नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोरा है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ACL के ट्रीटमेंट के बारे में। ये ACL ट्रीटमेंट का पार्ट 2 वीडियो है। इसका पहले का वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करें और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो ये वीडियो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ आ पाए। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हमें उसके साथ क्या सावधानियां लेनी चाहिए। आइए चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ। इसे आप जब आपका शुरू का 1 से 3 दिन का इमोबिलाइजेशन का पीरियड खत्म हो गया है, उसके बाद स्वेलिंग के साथ और हल्के दर्द के साथ चालू कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए पहले सीधा पलंग पे लेट जाइए और पैर को इस तरह से मोड़िए। जहां तक आपको पेन ना हो वहीं तक फिलहाल पैर को मोड़िए और फिर धीरे से सीधा कर लीजिए। अभी पैर को उठाने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि इससे दर्द बढ़ने का रिस्क रहेगा आपके लिए। आपको सिंपल पलंग पे लेट के पैर को इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से सीधा करना है, वो भी विद इन द लिमिट ऑफ पेन। अगली एक्सरसाइज भी आप स्वेलिंग के साथ कर सकते हैं। इसके लिए किसी पलंग पे इस तरीके से बैठ जाएं और एक टॉवेल, बेडशीट या एक छोटा सा पिलो लेके अपने घुटने के नीचे लगाएं। घुटने के नीचे लगाने के बाद घुटने से टॉवेल को जमीन की तरफ दबाएं। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसे जमीन की तरफ दबा रहे हैं तो आपकी जो एड़ी है वो पलंग से नहीं उठनी चाहिए। कुल मिला के टोटल मोटिव ये है कि आपके क्वाड्रिसेप्स, जो जांघ के सामने की मसल होती है, उसमें ताकत लगेगी लेकिन मूवमेंट आपका जीरो रहेगा। इसे आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं और हर बार में 10 बार करने की कोशिश करें। मतलब एक सेट में आपको 10 बार करना है और 4 से 5 सेट आपको दिन में करने हैं। शुरू के 2 से 3 दिन अभी कोई होल्ड मत करें इसमें, उसके बाद धीरे से इसमें 10 सेकंड का होल्ड आना चालू करें। मतलब एक बार टॉवेल को जमीन की तरफ दबा के 10 सेकंड तक अपने पैर को टाइट रखें। अगली एक्सरसाइज का नाम आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग है। इसके लिए आपकी पोजीशन सेम पहले वाले एक्सरसाइज जैसी रहेगी, बस आपके टॉवेल की जगह चेंज हो जाएगी। पहले जो टॉवेल आपने घुटने के नीचे रखा था अब वो एड़ी के नीचे चला जाएगा। अब एड़ी से उस टॉवेल को आपको जमीन की तरफ दबाना है, जैसे कि आप पैर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो जांघ की पीछे वाली मसल, हैमस्ट्रिंग कहते हैं, उससे आपको ताकत लगा के पैर को मोड़ने की कोशिश करनी है। पैर ध्यान रखिएगा मुड़ेगा नहीं इसमें बिल्कुल भी, सिर्फ आपको हैमस्ट्रिंग को फिलहाल एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन के बाद शुरू में कुछ दिन आप इस पर कोई होल्ड मत करें। धीरे धीरे 3 से 4 दिन का इसमें आप 10 सेकंड का होल्ड डालें। इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 4 बार करना है, 4 सेट करने हैं और हर सेट में आपको इसको 10 बार रिपीट करना है। ये तीनों एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं आप स्वेलिंग के साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आपकी स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाती है तो उसके बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज का नाम है पैसिव नी एक्सटेंशन। इसके लिए कोई 2 सेम हाइट की चेयर्स ले लीजिए। एक चेयर में बैठने के बाद आपके जिस पैर में चोट लगी है उसे दूसरे चेयर के ऊपर रखें। इसे पैसिव नी एक्सटेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आपका पैर पूरी तरह से सीधा नहीं हो पा रहा है तो बस सिर्फ आपको पैर ऐसे रख के बैठना है और पैर को ढीला छोड़ देना, बाकी काम ग्रेविटी अपने आप कर लेगी। जब आप पैर को ऐसा रख के बैठेंगे तो ग्रेविटी आपके घुटने को धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचेगी, जिससे बिना कोई एक्सटर्नल और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए आप अपना पैर सीधा कर पाएंगे। अगर आपको एंड में, अगर आपका पैर काफ़ी सीधा और एंड में आपको दर्द होने लग गया तो एक्सरसाइज को फिलहाल रोक दीजिएगा, फिर अगले दिन फिर से इसे कंटिन्यू कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमारा कोई एक ही दिन में ACL का ठीक नहीं हो पाएगा। ACL का ट्रीटमेंट एक दिन में संभव नहीं है, इसके लिए समय लगता है। इसलिए जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं बहुत रियलिस्टिक रखिएगा और ACL को हील होने का पूरा समय दीजिएगा। अगली एक्सरसाइज का नाम है हील रेज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए किसी पलंग या किसी दरवाजे के पास खड़े हो जाइए ताकि आप उसे पकड़ सकें। इस एक्सरसाइज की शुरुआत जो है पहले दोनों पैरों से कीजिएगा। दोनों पैर के उंगलियों के बल आपको अपनी हील को ऊपर उठा लेना है। शुरू में इसे होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ अभी आप ऊपर जाएंगे और फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। जब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होने लगे, जब आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए तो इसे दोनों पैरों के बल ऊपर उठ के उस वहीं पे 10 सेकंड तक रुकेंगे। जब आप 10 सेकंड वाले फेज को भी पार कर जाएं तो उसके बाद आप सिर्फ एक पैर से ये एक्सरसाइज चालू करेंगे। एक पैर से चालू करने के लिए जो आपका इंजर्ड लेग है उसको पहले मोड़ लीजिए और पहले ठीक वाले पैर से आप एक्सरसाइज को करिए। जब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस एक पैर में डेवलप हो जाए कुछ 4-5 रिपीटेशंस के बाद,
तो आप फिर जो आपका इंजर्ड पैर है, जो दूसरा पैर है, उसे नीचे रख के इस एक्सरसाइज को चालू करें। शुरू में इसमें अभी कोई होल्ड मत दीजिएगा, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा इसमें भी आप धीरे से होल्ड ऐड कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज का नाम है प्रोन नी फ्लेक्शन। इसके लिए सिर्फ आपको पेट के बल लेट जाना है और जो आपका इंजर्ड पैर है जिसमें चोट लगी है, आपको उसे कुछ इस तरीके से मोड़ना है। आप जहाँ तक पेन के लिमिट में इसे मोड़ पाए सिर्फ उसे वहीं तक मोड़िए और फिर धीरे से सीधा कर लीजिए। इसे आपको 15 बार करना है और एक सेट में 15 बार रहेगा और इसे आपको दिन में टोटल 2 सेट करना है, मतलब एक बार सुबह और एक बार शाम के समय में। अगली एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए आपका जो प्री इंजरी लेवल था, जो जैसा आपका फिटनेस लेवल था, उसके हिसाब से आपको वजन चूज करना है। फिलहाल हम आपको यहाँ पे 1 किलो के वजन से वो एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं। तो एक्सरसाइज के लिए इस तरह के जो वेट्स हैं आपको बाजार में भी मिल जाएंगे, या आप कुछ एक ऐसा पाउच जैसा बना के उसमें 1 किलो रेत भर के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वेट लेने के बाद उसे अपनी एड़ी के पास इस तरीके से बांध लीजिए। बांधने के बाद आपको किसी हाइटेड सतह पे बैठ के सिर्फ अपने पैर को सीधा करना है और फिर धीरे से नीचे ले आना है। इस एक्सरसाइज को भी शुरू में आप सिर्फ 15 बार करेंगे। फिलहाल कोई होल्ड नहीं करना है। ये एक सेट दिन में सिर्फ एक ही बार आपको करना है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, अगर आपके पास कोई एडिशनल वेट नहीं है तो आप इसमें 10 सेकंड का होल्ड ला सकते हैं, मतलब पैर को ऊपर ले जाइए और 10 सेकंड तक उसको वहीं पे रोक के रखिए और फिर धीरे से नीचे ले जाइए। लेकिन अगर आपके पास एडिशनल वेट है, मतलब जैसे ये 1 kg का वेट है और आपके पास 2 kg और 2.5 kg की वेट की भी सुविधा है, तो आप जब इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए तो आप वेट को 1 kg से चेंज करके 2 kg के वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजन को सेम तरीके से पैर में बंधे रहने दीजिए और पेट के बल लेट जाइए। अगली एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसके लिए जो आपने वजन पैर में बांधा था उसे बंधे रहने दीजिए और पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट के पहले 15 बार अपना पैर पूरा मुड़िए जहां तक वो बिना दर्द के मुड़ सकता है। और जब 15 बार आप इस एक्सरसाइज को कर लें तो उसके बाद थोड़ी एक्स्ट्रा लोडिंग के लिए पैर को 90 डिग्री से थोड़ा कम तक ही मोड़ें और वहीं से आप उसे धीरे से नीचे रख दें। 90 डिग्री से ज़्यादा मत मोड़िएगा, क्योंकि 90 डिग्री से मोड़ने वाली एक्सरसाइज आप पहले भी कर चुके हैं। इन एक्सरसाइज को भी आपको 15-15 बार करना है। शुरू में इसमें कोई होल्ड मत रखिएगा। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए तो आप इसमें होल्ड ऐड कर सकते हैं या फिर आप वजन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज का नाम है हाफ स्क्वाट। ये आपकी जांघ की मांसपेशियों, मतलब हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स, साथ में जो हिप की मांसपेशियां हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए होता है। इसके लिए पहले किसी सख्त सतह पे खड़े हो जाए, उसके बाद दोनों पैरों को 1 फुट की दूरी में रख लें। फिर दोनों पंजों को थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ घुमा लें। फिर अपने दोनों हाथों को बैलेंस के लिए सामने लाके पकड़ लें। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए और कमर को आगे झुकाते हुए नीचे की तरफ जाएं और फिर धीरे से वापस आ जाएं। अभी बहुत ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। जितना आपका कंफर्ट लेवल है, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, उतना ही नीचे जाना आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपके जो घुटने हैं वो आपके पैर के अंगूठों से आगे बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। वो उस के बराबर में हो सकते हैं, बट आगे जाने से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। शुरू में इस एक्सरसाइज में भी कोई होल्ड ना करें। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इसके नंबर्स बढ़ाइएगा, इसके रिपीटेशंस को बढ़ाइएगा। शुरू आप 2, 3, 4 जितना भी आपका कंफर्ट लेवल हो उससे कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको 15 रिपीटेशंस तक पहुंचना है। 15 रिपीटेशंस का एक सेट होगा। जैसे जैसे इसमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा आप इसे के सेट्स को और बढ़ा सकते हैं और चाहें तो इसमें होल्ड भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद अब आती है प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग के बारे में। तो प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग के लिए आप किसी पलंग के पास खड़े हो जाइए या किसी दरवाजे या किसी और चीज़ के पास जिससे आप कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं, उसके पास खड़े हो जाइए और उसे पकड़ लीजिए। और जिस पैर में आपको चोट लगी है उसे आप ज़मीन पर रखें और जो आपका पैर ठीक है
उसे आप ज़मीन से उठा लें। इसे बोलते हैं सिंगल लेग स्टैंड। इसमें फ़िलहाल शुरुआत में आपको सिर्फ ऐसे खड़े होना है, पैर पे पूरा वजन देने की कोशिश कीजिए और आंखें खुली रखिएगा। जैसे जैसे आपका इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाए, जैसे आप 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, अब आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, तो जिस भी सामान को आपने पकड़ा है उसे आप धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप कंटिन्यूस उसे नहीं छोड़ पाते हैं तो उसके पास ही खड़े रहिए, ताकि अगर आप लड़खड़ाएं तो उसे तुरंत पकड़ सकें। उसके बाद इसी पोजीशन में जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है वो है सिंपल सेम पोजीशन लेके आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप आंखों को बंद करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा लहराएंगे, तो इसे फिलहाल पकड़ के ही करें। जब कॉन्फिडेंस आने लगे तब इसे धीरे धीरे आप इसमें भी हाथ को छोड़ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कोशिश कीजिए कि दिन में आपको 2 बार करने हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अगर आप बीच में थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाते हैं तो घबराइए मत, जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप होने में थोड़ा सा समय लेता है। खास तौर पर अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रह के इस एक्सरसाइज को करना होगा। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको एक बैलेंस बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे दुकान से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो इसके जो डायमेंशंस हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे किसी कारपेंटर से भी अपने ही शहर में बनवा सकते हैं। इसे भी फिलहाल किसी पलंग या किसी ऐसी सतह के पास रखें जिसको आप पकड़ सकें, या किसी को अपने साथ रखिए ताकि जब आप इस पर खड़े हों तो आपके गिरने का खतरा कम से कम रहे। अगर आपके पास कोई पकड़ने के लिए नहीं है तो पलंग के पास रख लें, पहले पलंग पे अपना हाथ रखें और फिर धीरे से इस बोर्ड पे खड़े हो जाएं। खड़े होके पैर को थोड़ा थोड़ा जितना आप दूर कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना दूर कर लीजिए और इस बोर्ड को सिर्फ आपको सीधा करने की कोशिश करनी है। सिर्फ आपको इस पर बैलेंस बना के रखना है। शुरू में आप काफ़ी लड़खड़ाएंगे, आपके पैर कांपेंगे, आपको किसी न किसी चीज़ को पकड़ने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा सबसे पहले हाथ छोड़ें। हाथ छोड़ने के बाद फिर सीधा देख के इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें और इसमें ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानकारी ले सकें।